हेलो एवरीवन, प्रयोगशाला परिचारक का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इससे रजिस्ट्रेशन कर ले। और यहाँ पर वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे जो पहले अपना फॉर्म फिल करे हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए। तो यहाँ पर आपको लगने वाला आपका एप्लीकेशन नंबर और साथ ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो आप इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे करेंगे, इसका ऑनलाइन पेमेंट देंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ एंटर करने बोल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है बट पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ सिंपली मैं लॉगिन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रयोगशाला का यहाँ पर फॉर्म आ चुका है जिसका लास्ट डेट है 30 जून 2025 शाम के 5 बजे से पहले आप इसे अप्लाई करेंगे। तो एक्शन में जाके आपको अप्लाई में क्लिक करना है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि बहुत लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है। तो यहाँ पर आप उसे कैसे पता करेंगे और कैसे अपना डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए तो हम आ जाते हैं हायर एजुकेशन के वेबसाइट पे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस इंटरफेस में आ सके जहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको नीचे आना। तो नीचे आते ही यहाँ पर देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा यहाँ पर दिया है महत्वपूर्ण सूचना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको शो करेंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपना डिटेल्स एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से जैसे आपका नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है उस लेटर का यहाँ पर पीडीएफ दिया गया है जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर आपका देखने मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अल्फ़ाबेट चूज़ करेंगे। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर फाइल पीडीएफ अपलोड हो रहा है। अगर मान लीजिए आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपका नाम दिया गया है और साथ ही यहाँ रिलेटिव का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप उस अपना जो भी नाम है रिलेटिव का नाम उसे आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे अकॉर्डिंग उसके हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप कॉपी या फिर इसे लिख कर भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पहले देख लेंगे आपका रिलेटिव नेम और नाम यहाँ पर ज़रूर मैच कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप उसे सर्च कर लेंगे अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से। मैंने बता दिया है जो भी अल्फ़ाबेटिक आपका पहला है उसे ही आप चूज़ करेंगे तभी यहाँ पर पीडीएफ उसी को ही आप यहाँ पर डाउनलोड करें। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद यहाँ पर सिंपली उसे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा आप डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर एरो पे आपको जाना है। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से सिलेक्ट करना, नहीं तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप पहले डेट मंथ और ईयर है तो उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसे सबमिट करेंगे ताकि यहाँ पर आपकी डिटेल आ सके और उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो सके। तो चलिए यहाँ पर मैं डिटेल एंटर करने के बाद मैं सबमिट करूँगा। जैसे मैं यहाँ सबमिट करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर अब OTP आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्लिक टू गेट OTP पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर डिटेल्स फोटोज़ वगैरह आपको एक बार चेक कर लेंगे सब सही है कि नहीं। उसके बाद ही यहाँ पर आप उसे एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए OTP आपको रिसीव नहीं हो रहा तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सर्वर के कारण थोड़ा लेट आपको OTP रिसीव हो, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेक करेंगे, आपको OTP रिसीव हो जाएगा। जैसे OTP रिसीव होगा तो यहाँ पर वेरीफाई OTP करने के बाद यहाँ सिंपली आपको करना होगा सबमिट। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी पूछा जा रहा है तो एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर आप चॉइस कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पर दिए गए उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स करना आपको आए ग्रिड पे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आपको एंटर करना होगा। उसके बाद करना होगा सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे तो कन्फर्म यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा आपका पेमेंट। तो यहाँ पर पेमेंट टाइप्स यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से कोई भी आप चॉइस करेंगे एक। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट टाइप में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पे नाउ का यहाँ ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जब भी पेमेंट करें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। और जब भी पेमेंट करें तो याद रखें कभी रिफ्रेश रिलोड वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका पेमेंट फंस भी सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो देख समझ कर यहाँ पर पेमेंट करें। और यहाँ पर देखेंगे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है जिसमें डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से भी आप यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं UPI यहाँ पर दिया गया है तो मैं UPI से ही पेमेंट करूँगा। और मान लीजिए आपको डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो आप यहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का बैंक यहाँ पर चॉइस करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना होगा ताकि वहाँ पर वो पेमेंट हो सके। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए UPI करना है तो यहाँ पर आपका UPI ID भी दिया गया जिस पर आप एंटर कर उसे वैलिडेट कर आप उसे पे कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर UPI QR कोड, यहाँ पर QR कोड जनरेट कर कर आप कोई भी पेमेंट ऐप से उसे स्कैन कर कर उसे पे कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अगर मान लीजिए मुझे पेमेंट करना है तो मैं QR कोड से इसे पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर फॉर्म आपको यहाँ पर जनरेट करना है या फिर फॉर्म को प्रिंट लेना है तो आप कैसे लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाइड एग्ज़ाम में आपको जाना होगा। जैसे ही अप्लाइड एग्ज़ाम में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है फॉर्म के साथ वो जनरेट हो चुका होगा, और कब आपने अप्लाई किया है और किस डेट के लिए अप्लाई किया है, किस डेट में अप्लाई किया है, वो भी यहाँ पर देखने आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम नेम वगैरह ज़रूर देख लें। और याद रखें, जब भी फॉर्म सबमिट करें तो एक बार अप्लाइड फॉर्म में जाकर ज़रूर चेक करें, क्योंकि मान लीजिए अगर वहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो मतलब आपका अच्छे से फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, ये चीज़ की दिक्कत होता है। तो आप ये चीज़ दोबारा क्रॉस चेक करें ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए अच्छे से। तो फिर यहाँ पर प्रिंट पे जाकर आपको प्रिंट करना, तो देखेंगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह, यहाँ पर फोटो वगैरह आ चुका। अगर मान लीजिए फोटो वगैरह या बारकोड सही से नहीं आता तो दोबारा इसे डाउनलोड करें और दोबारा इसे प्रिंट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। और याद रखें, जब भी ऑनलाइन पेमेंट करें तो यहाँ पर बहुत से मोड दिए गए हैं, UPI वगैरह भी दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट आप बारकोड से भी स्कैन कर कर इसे पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और साथ ही याद रखें, अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करना होगा। अगर मान लीजिए प्रोफाइल अपडेट आप नहीं करते हैं, कुछ अगर उसमें मिस्टेक है और उसे आप सबमिट कर देते तो मान के चलिए फिर उसमें आपको वही फॉर्म में प्रिंट होकर आएगा, वो फिर करेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले आप फॉर्म सबमिट करें उससे पहले आप उसे प्रोफाइल को करेक्शन कर ले, उसके बाद फॉर्म यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर नहीं करते तो यहाँ पर फॉर्म फिर आपको दिक्कत हो सकती है, सबमिट करने के बाद वो करेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म सबमिट करेंगे और इसका जो पेमेंट है मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, तो ऐसे ही आप इसका पेमेंट करेंगे। चलिए, तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।